हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रायिकता शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संभावना, यानी कि किसी घटना की संभावना। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं और प्रायिकता का जो सिंबल है जिससे प्रायिकता को व्यक्त किया जाता है वो होता है पीई। वो क्या होता है जी? पीई। और ये जो इंग्लिश शब्द का प्रोबेबिलिटी है यहां से ये पी उठाया गया है और इसके सामने जो ई लिखा हुआ है इसको कहते हैं इवेंट यानी कि घटना। तो इसका जो पूरा अर्थ बना वो बना क्या? किसी घटना की संभावना। क्या बना? किसी घटना की संभावना। यानी कि मैथ के अंदर अगर हमें किसी घटना की संभावना को बताना है कि किसी घटना के होने के कितने चांस हैं तो हम उसको प्रायिकता कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये एक साइन है। जिस प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपका नाम क्या है? जैसे आपका नाम है रोहित, तो आप अपना साइन कैसे ऐसे आर सा करके ऐसे बनाते हो ना, आप अपना पूरा नाम नहीं लिखते। उसी प्रकार से ये प्रायिकता अपना साइन मारती है। अब ये समझ लो, ठीक है भाई। तो प्रायिकता अपना साइन कैसे मारेगी? पीई से। और इस पीई शब्द को पढ़ना कैसे है? प्रायिकता किसकी? किसी इवेंट यानी कि घटना की। अच्छा, फिर अगले पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है प्रायिकता निकाली कैसे जाए। तो प्रायिकता निकालने का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पीई यानी कि किसी घटना इवेंट की प्रायिकता कैसे निकालनी है? बटा में आपको लिखने हैं कुल संभव परिणाम। बटा में क्या लिखना है? कुल संभव परिणाम। और ऊपर लिखना है घटना के अनुकूलित परिणाम। कुल संभव परिणामों का मतलब है कि कोई भी घटना जिसका जिक्र क्वेश्चन के अंदर है वो कितने तारीखों से घटित हो सकती है। और घटना के अनुकूलित परिणाम का मतलब है कि ऐसे कौन से उन सभी परिणामों के अंदर ऐसे कितने परिणाम हैं जो घटना को अंजाम दे सकते हैं। सिंपली अपने एक पुलिस का एग्जांपल ले लें। अगर किसी इलाके में कोई चोरी हो जाए तो पुलिस क्या करती है? उस इलाके के सभी संभावित जो चोर हैं उनको इकट्ठा कर सकती है, उनको रिमांड पर ले सकती है। लेकिन उनमें से सभी ने तो चोरी नहीं की ना, क्योंकि वो शक के दायरे में है। तो चोरी जिन्होंने की है वो तो अनुकूलित परिणाम यानी कि जो घटना को अंजाम दे देंगे। और कुल संभव परिणाम का मतलब है शक के दायरे में आने वाले सारे। तो इसका मतलब भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इस अपने चैप्टर के अंदर प्रयोग में आएगा वो क्या है कि जो प्रायिकता है पीई, किसी घटना की प्रायिकता वो क्या होती है? इस चिन्ह को ध्यान से समझिए। ये जो पहले वाला चिन्ह कहता है ये कहता है कि जीरो से बड़ी। ये क्या कहता है? जीरो से बड़ी। और दूसरा जो ये जो मैंने आधा निशान सा लगा रखा है ये बराबर का एक एक हिस्सा है। बराबर में ऐसे दो लाइनें होती हैं, एक हिस्सा ये प्रयोग कर लिया। इसका मतलब क्या है कि किसी घटना की प्रायिकता जीरो के बराबर भी हो सकती है और दूसरा जीरो से बड़ी भी होती है। अच्छा, फिर आगे आगे क्या है? किसी घटना उसी की प्रायिकता एक भी हो सकती है और एक से छोटी भी हो सकती है। यानी कि प्रायिकता हमेशा कहां से कहां तक? जीरो से लेकर के एक के बीच में वेरी करती है। और प्रायिकता जीरो हो सकती है और प्रायिकता एक भी हो सकती है। इसके बाद में हम जिक्र करते हैं। अच्छा, ये दुनिया की किसी भी घटना की प्रायिकता हो उसकी वैल्यू कभी भी एक से बढ़कर नहीं आएगी। और यहां से बोर्ड क्लास में 100% जो अपने कहते हैं एबीसीडी वाले क्वेश्चन है वो पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन पढ़ता ही पड़ता है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कुछ भिन्ने होंगी, कुछ परसेंटेज वैल्यू होगी। हालांकि एक्सरसाइज में जब हम चलेंगे तो वहां भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, इस कंसेप्ट से आना ही आना है। आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसकी वैल्यू जीरो से लेकर के एक के बीच में नहीं होगी। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? निम्न में से वो ऑप्शन चुनिए जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। यानी कि 4 ऑप्शन है तो अगर उसमें से किसी की एक की वैल्यू अगर एक से ज्यादा जा रही है या जीरो से कम आ रही है
तो वो कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या आता है कि जब किसी घटना की प्रायिकता जीरो हो, किसी घटना की प्रायिकता क्या हो, जीरो हो, तो उस समय हम उस घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। क्या कहते हैं, असंभव घटना। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है और मैंने इसे अपनी जेब में डाल दिया, और मेरे से कोई बच्चा या कोई भी क्वेश्चन करे कि बताइए सर की जेब से रेड मार्कर निकलेगा, तो भाई ये तो आप श्योर हो ना कि मैंने ब्लैक मार्कर जेब में डाला है तो रेड कैसे निकल सकता है। तो ये जो क्वेश्चन रेड मार्कर वाला पूछा गया है, इसकी प्रायिकता क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, असंभव घटना, यानी कि रेड मार्कर निकलना संभव नहीं है। अगली बात हम करते हैं, जब प्रायिकता एक हो, तो प्रायिकता एक हो तो उस समय हम उस घटना को क्या कहेंगे, हम उस घटना को कहेंगे जी निश्चित घटना, यानी कि फिक्स है। इसका भी उदाहरण ये है कि जैसे मेरी जेब में एक ब्लैक मार्कर है और मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि सर की जेब से एक ब्लैक मार्कर निकलेगा, तो भाई साहब है ही ब्लैक, है ही एक, तो भाई 100% है ना कि ये घटना होने ही होने वाली है। तो इस घटना निश्चित घटना है। ऐसी घटना क्या होती है, निश्चित घटना होती है। अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं क्या, कि पीई, यानी कि कैसे। अब इसको सिर्फ पीई पीई पढ़ते नहीं जाना है, इस इतने से शब्द का मतलब क्या है, प्रायिकता किसी घटना की। अच्छा, ये होता है पीई, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। अगला क्या है, पीई डैश, ई के ऊपर छोटा सा बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रायिकता घटना नहीं होने की। क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि सर की जेब से ब्लैक मार्कर नहीं निकलेगा, यानी कि घटना नहीं करवानी है, तो इसको हमें क्या पढ़ना है, घटना न होना। इसको क्या पढ़ना है, घटना होना। और ये याद रखना, किसी भी घटना के होने और उसी ही घटना के नहीं होने की प्रायिकताओं का जो योग है वो हमेशा एक होता है। यहां से एक नंबर का अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको या तो पीई बता देगा या फिर पीई डैश बता देगा। इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को बताएगा तो आपको दूसरी वैल्यू को फाइंड करना होगा। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ई और ई डैश, यानी कि घटना होना और उसी घटना का नहीं होना, मिल करके आपस में क्या है, पूरक घटनाएं हैं। इन दोनों को मिलकर के आपस में क्या कहते हैं भाई, पूरक घटनाएं कहते हैं। ये आपको ये नाम याद रखने हैं भाई, यहां से खाली स्थान वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति वाले क्वेश्चन है वो बनते हैं। अब देखते हैं कि अब इस, ये तो था बेसिक पॉइंट्स, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीजों का ज्ञान हमें चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले होना जरूरी है। अब एक्सरसाइज के अंदर हम किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रायिकताएं हैं उनके अंदर पहला टॉपिक आएगा सिक्का। सिक्के के अंदर भी तीन है, एक सिक्के को उछालना, दो सिक्के को उछालना और तीन सिक्कों को उछालना। पासे के अंदर भी है, अगले टॉपिक का नाम है पासा। पासे के अंदर एक पासा, दो पासे। पासा मतलब कि डाइस, जैसे वो अपने सांप सीढ़ी खेलते थे ना छोटे होते हुए, तो वो सांप सीढ़ी वाले को जो रबड़ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। ठीक है भाई, वो तो एक क्यूबोडिकल होता है, लेकिन वैसे पासा बाजार से भी एक आता है सांप सीढ़ी खेलने के लिए, जिसके अंदर 1 से लेकर के 6 तक नंबर अंकित होते हैं। तो एक पासे को उछालने से क्वेश्चन आएंगे, दो पासों को उछालने से आएंगे, उसके बाद में पूरी ताश की गड्डी 52 पत्तों की, उसको हम डिटेल से एक वीडियो के अंदर डिस्कस। अब हर वीडियो के अंदर हम सिक्के के बारे में, पासे के बारे में, ताश के बारे में और अन्य बॉल्स वगैरह के जितने भी 10वीं क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये था हमारा बेसिक किसका 14वीं प्रश्नावली प्रायिकता का। थैंक यू सो मच।